अमेरिका का सनसनीखेज दावा, प्रिगोजिन के विमान में हुआ था विस्फोट, यह कहा है यूएस इंटेलिजेंस ने। साजिश के तहत विस्फोट किया गया, यूएस इंटेलिजेंस का यह कहना है। आइए आपको दिखाते हैं प्रिगोजिन की मौत के बाद अमेरिका की ओर से अब तक और क्या कहा गया है, अमेरिका ने क्या कहा है, यूएस इंटेलिजेंस क्या कह रही है। बिग वॉल पर दिखाते हैं। धमाके की वजह से वैगनर चीफ प्रिगोजिन का विमान गिरा, यह यूएस इंटेलिजेंस कह रही है। साजिश के तहत प्रिगोजिन के विमान में धमाका किया गया, इस बात की पूरी आशंका है कि सब कुछ पुतिन के इशारे पर हुआ। आलोचकों, विरोधियों को खत्म करने का पुतिन का पुराना इतिहास रहा है। अब ये तो यूएस इंटेलिजेंस है। पेंटागन क्या कह रहा है? मिसाइल से विमान के गिराने के दावे में दम नहीं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? प्रिगोजिन की हत्या में पुतिन का हाथ होने का अनुमान। वो ये कह रहे हैं कि पुतिन की मर्जी के बिना रूस में कुछ भी नहीं होता, और कहीं ना कहीं उनकी इस बात में दम तो नजर आता है यहां पर। दीपक सर। सर, आपने जो प्रश्न किया ना बहुत अहम है, समझने की कोशिश में कृष्णंबर ने जो कहा है वो। अच्छा सर, लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं आप तक और वो कनेक्शन फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं इसी सवाल का जवाब आपसे लेता हूं मनीष। पुतिन की मर्जी के बिना रूस में एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात तो बिल्कुल सही है, और अब तो जो बाइडेन भी ये बात कहने लगे हैं कि पुतिन की मर्जी के बगैर रूस में कुछ भी नहीं होता है, और सच भी यही है। लेकिन देखिए ये घटना कैसे घटी है। इस घटना में बम अंदर रखा गया था या मिसाइल से अटैक हुआ था, एक बात तो तय है कि ये हादसा नहीं था, ये हत्या थी। अब ये हत्या का दोषी कौन है, इसे पता करना जरूरी है। अगर ये दोषी, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अगर ये हादसा नहीं था, ये हत्या थी, तो क्या ये कंफर्म है कि प्रिगोजिन की हत्या हुई इसमें? क्योंकि जनरल दयाल कह रहे हैं कि अभी इस बात को भी कंफर्म नहीं किया जा सका है कि प्रिगोजिन मर गया। मैं आपको बताऊं गौरव, बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रिगोजिन को पसंद करते थे, प्रिगोजिन से सहानुभूति रखते थे। मैंने बहुत सारे एफएसबी और रूस की सिक्योरिटी के वाले लोगों से भी बात की, उन सबका भी कहना था कि आपको नहीं लगता है कि कहीं वो जिंदा है। ये तकरीबन वैसा ही एक इमोशनल सेंटिमेंट भी है जहां पर आप सोचते हैं कि शायद जिंदा हो। लेकिन जनरल दयाल जो कहते हैं, देखिए वो दरअसल उस थ्योरी के तहत है, क्योंकि जब विमान क्रैश हुआ तो कहा गया कि 8 डेड बॉडी मिली है, लोग थे 10, तो डेड बॉडी 8 क्यों आई? नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा प्लेन चक्कर काट रहा था और 1.5 घंटे बाद जब वो लैंड किया तो कौन उतरा उससे? किसी ने देखा नहीं। तो अभी तक किसी ने प्रिगोजिन की बॉडी की फोटो नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है, तो मन में ये ख्याल आता है कि क्या पता। थ्योरी आ रही है कि उनकी एक हाथ की उंगली कटी हुई थी और वो हाथ से उनकी शिनाख्त हुई है। वो मालूम है आपको उसमें क्या उसमें वहां? देखिए मेरी जानकारी साफ है कि मौके पर मौजूद एफएसबी की टीम ने उनकी बॉडी को आइडेंटिफाई किया है। हाँ। इसलिए मैं 101% श्योर हूं कि प्रिगोजिन मारा गया है। हाँ। सवाल बस यही है कि मारा किसने? क्या अंदर में सबोटाज हुआ था या फिर ऊपर बाहर से अटैक हुआ था? बाहर से अटैक करने में, चूंकि आप देखिए वैगनर का जो इनिशियल स्टेटमेंट था वो क्या था कि रूस के गद्दारों ने ही उसे मारा है। अब गद्दार उनकी नजर में कौन थे ये कहने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है यही जो आक्रोश था वैगनर के लोगों के बीच, रूस के लोगों के बीच, इसीलिए पुतिन सामने आके ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, रक्षा मंत्री इन्वॉल्व नहीं है। मैं थ्योरी दिखाना चाहता हूं यहां पर, जो आप कह रहे हैं ना कि 100% आप श्योर हैं कि प्रिगोजिन मारा गया। अब देखिए एक थ्योरी बम से जुड़ी हुई है। अगर प्रिगोजिन के प्लेन में बम धमाका हुआ तो सवाल यह है कि बम रखा किसने? आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं क्या थ्योरी है ये। उड़ान से पहले विमान में बम रखने की खबर है। बैग में छिपाकर विमान बम में रखने का दावा किया गया है। विमान की उड़ान में जानबूझकर देरी की गई, और विमान में बम रखने की खबर में विमान की जांच के दौरान बम रखने की जो खबर आई उसमें क्रू मेंबर क्रिस्टीना रास्पोपोवा के हवाले से यह दावा किया गया है। मौत से पहले क्रिस्टीना ने घर वालों से बात की। क्रिस्टीना ने मौत से पहले न केवल घर वालों से बात की बल्कि कहा कि तकनीकी जांच के नाम पर उड़ान में देरी की गई। और इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा दावा, धमाके की वजह से हादसे का शिकार हुआ विमान। विमान में बम की थ्योरी पर रूसी मीडिया का भी एक दावा है। बाथरूम के करीब बम को छिपाया गया था। अब ये जो थ्योरीज आ रही हैं, इन थ्योरीज पर कैसे भरोसा करें? और ये थ्योरीज क्योंकि एक कोई यूएस से आ रही है, एक वेस्ट से आ रही है, एक रशिया से आ रही है, बीच में कोई और के दूसरा भी कंट्रीज में अब थ्योरीज दे रहा है। इन सब के बीच जो एक बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि अगर प्रिगोजिन मारा गया तो अब वैगनर के ये 25,000 ज़ॉम्बी क्या करेंगे? ज़ॉम्बी इसलिए क्योंकि इनका कोई यहां पे अब कोई नेता नहीं दिख रहा है। इनको कौन कंट्रोल करेगा? ये 25,000 वैगनर लड़ाके क्या मॉस्को में कत्लेआम मचा देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं जल्दी से इस पर रिनाथ सेठ आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। वैगनर के इन 25,000 लड़ाकों को आप कहां जाते देख रहे हैं?
देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है इस स्टेज पर 3 चीज़ें हो सकती है। पहला कि एक उन्हीं में से कोई बंदा हो जिसको रशिया ने पहले ही चूज कर लिया हो या अपनी तरफ खींच लिया हो, जो अब आगे आके करे। दूसरा, देखिए, ये एक मर्सिनरी फोर्स है। मर्सिनरी फोर्स को कोई और भी खरीद सकता है या वो विभाजित भी हो सकती है। पर मेरे को लगता है सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि ये पूरी फोर्स को अब एक नया पुतिन का ही बंदा चलाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि वैगनर बिना प्रिगोजिन के उसके पैसे, सप्लाई चेन, सारा कुछ एक्सपोज हो जाता है। तो इस वक्त अगर तेजी से पुतिन मूव करते हैं तो वो फायदा उठा सकते हैं इस भगदड़ का जो इस वक्त हो रही है। पर अगर नहीं मूव करते तो ये सारे आम लोग हैं, ये एक खतरा उनको भी वापस आके ये सांप डस सकता है। ठीक है।